प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल ये देखे है कि अपन जो अपने वचन का नाम है उसके सूप में, उसके सूप इसके हाथ में है या नहीं। किनके वो सूप किनका है? जो उसके सूप इसके हाथ में है, तो उसके का मतलब पिता का, जो इसके हाथ में है किनका? यीशु मसीह का। तो उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो हर एक भक्त के जीवन में, हर एक भक्त लोगों के जीवन में परमेश्वर टोकरे खाने के लिए, जो टोकरे रहने की या टोकरे खाने की मौका देती है, रहने को देती है। क्यों? वो कल अपन थोड़ा ध्यान किए हैं कि पहले मूसा के जीवन में देखे है, कुशी देश का स्त्री को उन्होंने ब्याह कर लिया है। और होशिया के बारे में देखे तो उन्होंने एक वेश्य व्यभिचारी को उन्होंने ब्याह कर लिया है। तो उसी प्रकार क्यों उस प्रकार हुआ है, क्यों उस प्रकार कहे है करे है, तो उसके पीछे एक बड़ी परमार्थ है, एक बड़ी गुप्त रहस्य, मार्मिक अर्थ एक है। वैसा ही पौलुस के जीवन में भी अपन देखे तो पौलुस के जीवन में दूसरा कुरिन्थी 10 का अध्याय 5वां वचन देखिए। जो बहुत लोग ये सोचते हैं कि पौलुस बहुत अच्छे भक्त है, हाँ बहुत अच्छे भक्त है, मसीहा के चाल चले, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी टोकरे नहीं किया है, वो भी है। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 का अध्याय 5वां वचन में अपने को बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 5वां वचन में देखिए। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंड करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखो बना देते। और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 का अध्याय 5वां वचन में और ये कहा है कि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पौलुस ने उनकी सेवा के बारे में यहाँ पर कह रहे। पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों की पत्र 10 का अध्याय 5वां वचन में उनकी सेवा के बारे में कह रहे, हम कल्पनाओं की सेवा बिल्कुल नहीं करेगा, और ज्ञान के देखो जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना के कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखो उतनी बड़ी सेवा करने वाले पौलुस के विरोध में भी कई लोग सोचे हैं। जो क्या सोचे हैं? पौलुस के विरोध में भी कई लोग ये कहे हैं कि, तो देखिए 10 का वचन देखिए, 10 का वचन देखिए, पौलुस के बारे में कुरिन्थियों से लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए 10 का वचन, दूसरा कुरिन्थी 10 और 10। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियों तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो वह धैर्य का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। ये देखो क्या कह रहे, उनके पत्रिका तो गंभीर है। और देखो उन्होंने शरीर देह से देखे तो, पौलुस का शरीर को देखे तो निर्बल और क्या है, वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। ये ऐसा कौन सोच रहे? भक्त, श्रेष्ठ भक्त पौलुस के बारे में कुरिन्थियों लोग ये सोच रहे। उनकी पत्रिका ने उनके पत्री ने बहुत गंभीर रहेगा, लेकिन पौलुस देखे तो बहुत निर्बल और वक्तव्य रहेगा। उन्होंने हल्का आदमी है, उन्होंने बहुत हल्का आदमी है उनका शरीर। तो इस प्रकार पौलुस के पीछे कुरिन्थियों ने कह रहे हैं। तो उस प्रकार उनके पीछे ठोकरे खाने की प्रभु क्यों अनुमति दी? वहां पर ठोकरे खा रहे हैं, ठोकरे खाने की क्यों अनुमति दी है परमेश्वर ने? और यहाँ पर नहीं, केवल गलतियों की पत्री में भी तो यही होते हैं कि देखिए गलतियों की पत्री में 4 का अध्याय 14 वचन देखिए, 4 और 14। गलतियों और कुरिन्थियों में ये पूरा कलीसियों को पौलुस खुद बनाए हैं, पौलुस के द्वारा उन्होंने प्रभु में आए, लेकिन उनकी आत्मिक संतान, जो पौलुस का आत्मिक संतान ही पौलुस के विरोध में ठोकरे खा रहे। देखो गलतियों की पत्री 4 और 14 में क्या कह रहे, देखो और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीहा के समान मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या कह रहे पौलुस ने, पौलुस के शरीर में क्या है?
तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी। देखो पौलुस के शरीर शरीर में क्या है, एक परीक्षा का कारण है। पौलुस के शरीर में शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण। तो गलतियों ने परीक्षा का आने के लिए पौलुस के शरीर में एक विषय है, वो गलतियों को मालूम ही है, लेकिन गलतियों ने क्या कहा है पौलुस को, है पौलुस तुम तो मसीहा की या देवदूता के जैसा हमको दिख रहे हो, इस प्रकार गलतियों ने कहा है। इसका मतलब गलतियों को भी मालूम है पौलुस के शरीर में एक कारण है, शारीरिक कारण ये पौलुस के देह में है, ये गलतियों को मालूम। और वहां पर कुरिन्थियों ने क्या कह रहे पौलुस के बारे में, ये कह रहे हैं कि उनका पत्रियों ने गंभीर है, लेकिन उन्होंने बहुत हल्का और निर्बल आदमी है उनका शरीर, इस प्रकार कह रहे है या नहीं। ये गलतियों को तो पौलुस ने बहुत प्रयास या बहुत यत्न, बहुत कठोर मेहनत से, बहुत परिश्रम करके पौलुस ने गलती का कलीसिया को बनाई, लेकिन उनके आत्मिक संतान पौलुस के विरोध में ये बात कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहने दे रहे हैं प्रभु, क्यों ऐसा कहने दे रहे हैं। और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 6 और 8 में देखो, 6 और 8 में पौलुस ने ये कह रहे हैं कि तो गलतियों और कुरिन्थियों उनके बारे में टोकरे खा रहे हैं। तो ये पौलुस को नहीं मालूम कि बिल्कुल मालूम, पौलुस को मालूम ही है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी 6 का 8वां वचन में पौलुस ने क्या कर, उनके पीछे जो जो क्या बात कर रहे हो पौलुस को मालूम ही है। इसलिए देखो 6 और 8, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। ये देखो क्या कर, आदर और निरादर, इसको आदर मिले और निरादर मिले, दुर्नाम और सुनाम। सबको ये मालूम है पौलुस का बहुत अच्छे नाम है, उसका सुनाम है, सुनाम नहीं और दुर्नाम भी है, पौलुस खुद कह रहे हैं। तो दुनाम और सुनाम में से पौलुस ने चले, उनकी सेवा में हर एक विषय है पौलुस के जीवन में, हर एक परीक्षा से, हर एक स्थिति संभव से पौलुस ने आए हैं। हर एक घटना उनके जीवन में हुई है पौलुस के जीवन में। तो उनको सुनाम आए बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्नाम भी आए हैं। उसको आदर करे, निरादर भी करे है, निरादर भी करे, यद्यपि भरमाने वालों भी है। देखो इस प्रकार पौलुस के पीछे लोग, इस प्रकार विश्वास लोग पौलुस के पीछे ऐसा करते। तो इस प्रकार करने से पौलुस ने क्या करे फिर, तो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 4 और 9 का वचन में देखो, 4 और 9 का वचन, 4 का अध्याय 9 का वचन देखिए, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नहीं ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हालेलुया। पौलुस ने क्या करे, मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नहीं ठहराया है। देखो सबके बाद, प्रेरितों जितने लोग हैं, जब 12 लोग 6 लोग प्रेरितों हैं, इसका मतलब प्रेरितों में आखिरी आए पौलुस। सो प्रेरितों में आखिरी प्रेरित है पौलुस, सबसे 6 लोग में या प्रेरितों में आखिरी आए पौलुस, लेकिन सबसे अधिक सेवा पौलुस ने किया। लेकिन पौलुस ये बता रहे हैं कि मैं तो बहुत सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैं बहुत सबसे आखिरी आया हूं, मैं प्रेरितों में सबसे बहुत छोटा हूं, लेकिन प्रभु मुझे सेवा में उपयोग किए। तो सबसे छोटा है, उनकी शरीर हल्का है, निर्बल है शरीर में, और गलतियों की परीक्षा करने के कारण उनके शरीर में एक है या नहीं। इस प्रकार कई कई तरह के तो टोकरे पौलुस के शरीर में दिख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने गलतियों और कुरिन्थियों ने बार बार ये सोचे कि पौलुस के विरोध में टोकरे खाए बार बार, कुरिन्थियों और गलतियां। अब ये प्रश्न यही अपने जीवन में होता, अपन क्या करेगा, ये है असली प्रश्न। ये पौलुस के जीवन में अगर अपन हो तो क्या करते थे, अपन क्या करेगा अपन। हे प्रभु मुझे तो सेवा में इस अच्छी तरह से तुम उपयोग कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे चाल चला रहे हैं मुझे, लेकिन मेरे शरीर में और मेरे जीवन में इस प्रकार टोकरे खाने के लिए क्यों दिए है प्रभु तुम। तो इस प्रकार सुनाम है तो दुर्नाम क्यों, और आदर कर तो निरादर क्यों प्रभु। पत्रियां गंभीर है लेकिन मेरे शरीर ऐसे क्यों है। तो इस प्रकार अपन क्या सोचते हैं, बहुत अपन
जो अज्ञान से, कई लोग तो अज्ञान होते हैं, कम विश्वास से सोचते हैं अरे ये कैसे प्रभु देख रहे या नहीं, क्यों ऐसे करने को दी। प्रभु हर एक काम के पीछे, हर एक वक्त जीवन में टोकरे खाने के लिए प्रभु ने वो मौका देते हैं, अनुमति देते, क्योंकि उसका परमार्थ यह है कि देखो, तो यहाँ पर ऐसे टोकरे खाते हैं जब ये भक्त लोग तो ये सोचना है कि मैं प्रभु को खुद संतोष रखना है, मनुष्यों को नहीं। ये तो पहले अपन सोचना है। क्यों है वो टोकरे आए, जब क्या करना है, वो टोकरे में और प्रभु को क्या करना है, धन्य कहना है, प्रभु को संतोष करना है, प्रभु को संतोष रखना है। लेकिन अपन प्रभु के विरोध बात करना नहीं, प्रभु के विरोध जो कम विश्वास का, कमी विश्वास का बात करना नहीं। प्रभु अपने विश्वास को देखते हैं। हाँ, तो तुमको तो अच्छे स्थान में मैं ले गया हूँ मैं, हाँ तुम तो आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में है, लेकिन टोकरे है अभी, ये टोकरे आए तो आने से तुम क्या करते हो प्रभु के विरुद्ध। इसराइल लोगों के जीवन में यही हुआ, है या नहीं। कितने कितने बड़ी बड़ी आश्चर्य अद्भुत कार्य परमेश्वर उनके सामने किए, तो भी उन्होंने क्या करे, प्रभु को दुष्ट कहे, है या नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को अनुसार चले नहीं। तो यहाँ पर अपन तो क्या करेगा, तो ये देखो, एक बार अपन तो है तो उस प्रकार पौलुस के जैसा अपन रहेगा नहीं, बिल्कुल प्रभु के विरोध में अपन बात करते हो नहीं, तो प्रभु को बार बार प्रभु को ये पूछते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे प्रभु, क्यों मुझे टोकरे खाने के लिए दे रहे है प्रभु, क्यों इस प्रकार तुम टोकरे रखे हैं मेरे जीवन में, मेरे पीछे ऐसा बात करने के तुम क्यों दे रहे हैं प्रभु, उसको मौका क्यों दे रहे हो। इस प्रकार अपन प्रार्थना करते, लेकिन इसके पीछे बड़ी अर्थ है। पहला मूसा के जीवन में कुशी देश स्त्री का ब्याह करने से, और होशिया जो वे बेचारे वेश्य को स्त्री को का ब्याह करने से, और पौलुस के शरीर में एक परीक्षा, गलतियों की परीक्षा के लिए पौलुस के शरीर में एक कारण है। तो इस प्रकार हर एक भक्त जीवन के पीछे क्यों ऐसा है, देखिए ये इसीलिए प्रभु करे है कि पहले ये सब जो पौलुस और मूसा होशिया से पहले यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ है। ये है पहला सच्चाई, यीशु मसीह के जीवन में भी हुआ, यीशु मसीह को इसीलिए प्रभु कहे है, लूका के सुसमाचार पत्र कल अपना मूल वचन वो ही है या नहीं, धन्य है जो मेरे विषय में मेरे कारण टोकरा ना खाए। इसका मतलब प्रभु के बारे में बहुत जनों टोकरा खाए, है या नहीं। क्यों टोकरा खाए, पहले प्रभु के विषय में क्यों वो लोग वैसा कहे, इसीलिए कहे है कि जो यहूदा के लोग प्रभु से ये बात किया है कि यहूदा के लोग प्रभु से ये बात किया है, हम तो व्यभिचार से पैदा हुआ, हम व्यभिचार से जन्म न लिया है, हम व्यभिचार के कारण जन्म ना लिया है, हम व्यभिचार का संतान ना है। यहूदा के लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने बात करें, हम यहूदा के लोग हम व्यभिचार के संतान नहीं हो, इसका मतलब प्रभु व्यभिचार का संतान है। कितनी बड़ी बात है यानी कितने बड़ी पाप की बात है, ना बोल सके। क्यों उस प्रकार का है, जो मरियम को ब्याह नहीं हुआ यूसुफ से, है या नहीं, यूसुफ से मरियम का ब्याह ना हुई, मरियम ने यूसुफ से ब्याह होने से पहले ही जो यीशु मसीह को जन्म दी है, वो पवित्र कार्य है, वो सारे मानव जाति को पाप से छुड़ाने का, नरक से बचाने की ये एक परमेश्वर का बड़ी योजना की है वो। लेकिन यहूदा के लोग क्या कह रहे, हम व्यभिचार का संतान नहीं है, इसका मतलब प्रभु वैसा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उतनी बड़ी बात सारे लोग यीशु उनके प्रिय पुत्र परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह के जीवन में भी प्रभु ने टोकरे, और ये बहुत लोग टोकरे खाने के लिए जो अनुमति दी है पिताजी ने, है या नहीं। तो यीशु मसीह के जीवन में दी तो और भक्त लोगों के जीवन में आए, तो उसमें क्या बात है, फिर उसमें क्या आश्चर्य की बात है, कुछ भी आश्चर्य बात नहीं। जो यीशु मसीह के जीवन में है तो भक्त लोगों के जीवन में भी हो रहे हैं, है या नहीं। तो वहां पर यूसुफ से ब्याह ना हुए है, इसीलिए मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। ये इस प्रकार से सारे यहूदा के समाज लोग ये कहे कि इन्होंने
पवित्र जन्म नहीं है इनका, इनका जन्म तो व्यभिचार की जन्म है। ना तो इन्होंने कुंवारी कैसे जन्म देती है, ना देती है। इस प्रकार ये खुदा के लोग प्रभु के बारे में ठोकरा खाए, है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, और देखो, लेकिन इनसे पहले, जन्म लेने से पहले ही गाब्रिएल दूत आकर, जो लूक सुसमाचार अपन देखे तो दूसरा अध्याय में अपने को मालूम ही है, तो गाब्रिएल आकर देवदूताओं से कहा है, जो कुंवारी मरियम जो एक बेटा को जन्म देती है, उनका नाम यीशु मसीह रखा जाता है। उन्होंने, उनके लोग सारे, उनके मनुष्य जाति को उनके पापों से यीशु मसीह रक्षा करने वाला है, छुड़ाने वाला है। ये गाब्रिएल ने कहे है देवदूता ने, लेकिन ये सब लोग विश्वास करे नहीं। उनके मन में तो ये है कि नहीं, ये मरियम कुछ न कुछ गलती किए है, उन्होंने गलती करने से ही तो उनको इस प्रकार हुआ है। उनकी जीवन, उन्होंने पवित्र, वो कुंवारी नहीं, उन्होंने पवित्र स्त्री है। इसके बाद इस प्रकार यहूदा के लोगों के मन दिल में है प्रकार, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह के विरोध में ठोकरे खाए। तो प्रभु के जीवन में है, मूसा के जीवन में, होशेया के जीवन में, आखिरी में पौलुस के जीवन में, आजकल बहुत सारे सेवक लोगों के जीवन में भी ये है। तो यहाँ पर देखो, और प्रथम तिमोथियों की पत्री में देखिए, प्रथम तिमोथियोस की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन। प्रथम तिमोथियोस की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन में पौलुस ने ये बता रहा है कि देखिए, प्रथम तिमोथियोस की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन, लेकिन पौलुस ने इस प्रकार कहा ना, इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं ब्याह करे और बच्चे जने और घर-बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। ये देखो, अपने विरोध में कोई भी अपने नाम को बदनाम करने का अपन अवसर नहीं देना है। यही बात जो दूसरा तीतुस की पत्री 2 अध्याय 7 और 8 वचन में भी यही कहते हैं। देखो 7 और 8वें वचन में, तीतुस 2 अध्याय 7 और 8, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। देखो कितने बात कर रहे। पौलुस ने इस प्रकार बताया तीतुस को और तीमुथियुस को, अपने विरोध में कोई गलती बात करना ही नहीं, अपन किसी के सामने लज्जित होना नहीं, अपने को अपना नाम बदनाम होना नहीं, बुरा नाम आना ही नहीं। इस प्रकार तुम पवित्रता से एकदम वचन के सच्चाई के साथ, तुम सच्चाई के वचन के सत्य के द्वारा तुम चलो। इस प्रकार पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस को आज्ञा दी। लेकिन पौलुस के जीवन में क्या हुआ? पौलुस के विरोध में कोई भी बदनाम नहीं करे, उसका नाम को दुर्नाम है, पौलुस खुद बता रहे। और कोई पौलुस को या ये बात कहे है क्या, पौलुस का जो दोष ना लगाए पौलुस पर, बहुत लोग दोष लगाए पौलुस पर। तो पौलुस के जीवन में क्या है, पौलुस तीमुथियुस को क्या बताए, ये कैसा है, ये क्या सेवा है पौलुस का, अपन यह सोच सकते है या नहीं। तो यहाँ पर अपन ये सोचना है कि यहाँ पर अपन ये समझना है कि हर एक विषय के पीछे एक बड़ी प्रकट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक बड़ी प्रकट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने इस टोकरे रखने से दो विषय अपने को मालूम होता है। दो प्रकार के विषय है। पहला, भक्त लोगों के जीवन में टोकरे रहने से पहले प्रभु वो टोकरे में से टोकरे खाने वाला कौन है, टोकरे ना खाने वाला कौन है। जो टोकरे खा रहे हैं वो लोग तो रहेगा नहीं, वो लोग प्रभु का प्रकट उसको मालूम होगा नहीं, प्रभु का सत्य वचन का सार उनको समझेगा नहीं, तो इसको निकाल देते हैं, उसको हटा देते है या नहीं। इसीलिए उनके हाथ में क्या है? सूप है। इनके हाथ में उनके सूप इनके हाथ में है या नहीं। जो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सूप से जो हरेक को क्या शुद्ध उसमें से सूप से कर रहे हैं,
जो बीजों को, जो सच बीज जो है उन्होंने ठहरते हैं, जो दुर्बीज है बुरा बीज उन्होंने निकल जाते हैं। तो ये टोकरे रहने से, टोकरे खाने से जो विश्वास लोगों फिल्टर शुद्ध हो जाते हैं, जो है सच विश्वास उन्होंने अच्छे नीचे आ जाते हैं, जो है अशुद्ध उन्होंने ऊपर रह जाते हैं। इसका मतलब ये है जो सेवक के जीवन में ये टोकरे खा रहे हैं, तो इसका मतलब तुम और निकट से सेवक से रहना, और निकट से निकट होकर उस सेवक के बारे में तुम जानना चाहिए, और निकट रहकर उसको तुम अनुसरण, उसके अनुसार चलना चाहिए, चाल चलना चाहिए। क्योंकि उस टोकरे आने से तुम उसको छोड़ना नहीं, इसका मतलब यह है तुमको उसके बारे में प्रगट कुछ भी मिला नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में 4 यहूदा के लोग क्या बताए, उन्होंने व्यभिचार की संतान है, तो हम वैसा नहीं, हम व्यभिचार के संतान नहीं है। इसका मतलब प्रभु व्यभिचार की संतान है नहीं होता। इसीलिए प्रभु का मेरे कारण कौन, कोई भी मेरे कारण टोकरा ना खाए धन्य है वो। लेकिन अगर टोकरा खाए है तो उन्होंने धन्य नहीं है, उन्होंने पाप खाए, पाप में गिरते हैं, उन्होंने पाप कर रहे हैं। तो आज प्रभु उनकी बड़ी योजना धरती में करने वाले हैं। उनकी बड़ी योजना उनकी अभिषिक्त सेवक या प्रेरितों के द्वारा प्रभु धरती पर कर रहे हैं। उस प्रेरित, उस भविष्यवक्ता, उस सेवक के जीवन में कुछ न कुछ ठोकरे खाने देते हैं प्रभु। वो ठोकरे खाने से ही प्रभु ने विश्वास लोगों को शुद्ध करता है, शुद्ध। जब असली विश्वास नीचे चल जाता है, जो नकली विश्वास ऊपर रह जाता है। इससे जो असली विश्वास है उन्होंने छोड़ेगा नहीं उसको, खाइया नहीं। जो एक गलती प्रचार करने से, एक झूठ बात कहने से उस सेवक को छोड़कर इस प्रकार चले जाने वाले ने, जो वचन की, जो प्रेरितों की शिक्षा है, जो वचन के विरोध जो कुछ करे है, जब छोड़ना चाहिए। लेकिन हर कुछ वचन के, पवित्र बाइबल के वचन के सार, वचन के सत्य के अनुसार उन्होंने सेवा कर रहे, तो छोड़ने का जरूरत क्या है? क्या क्या कि उनके व्यवहार के जीवन में उन्होंने पुकारो निकलते रहते हैं, तो अपवाद बोलते रहते, दोष लगाते रहते हैं, लेकिन असली विश्वास ठोकरा ना खाएगा। ठोकरा ना खाए वाला ही धन्य है, ठोकरा ना खाने वाला प्रभु को होना है। हालेलुया। जो ठोकरा ना खाते हैं वो ही प्रभु की सेवा, प्रभु की योजना को कामयाब करते हैं, सिद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा उनको ही इस्तेमाल करते हैं। जो ठोकरा खाते हैं उसको छोड़ देगा पवित्र आत्मा, उसको उपयोग करेगा नहीं। तो ये है पहला कारण जो विश्वास लोगों का शुद्ध कर रहे हैं। जो वो नकली है नीचे ऊपर रह जाता है, जो सच्चे है नीचे आ जाता है, हैया नहीं। तो वो असली विश्वास से प्रभु क्या करते हैं, जो उनकी सेवा में उनको उपयोग करते हैं, उनकी योजना जैसा स्वर्ग पर उनकी योजना पूरी हो रही है, स्वर्ग में उनकी इच्छा, उस प्रकार धरती पर भी प्रभु की इच्छा वो विश्वास लोगों से पूरे करते हैं या नहीं। तो ये है असली बात, ये है पहला विषय। तो इसीलिए यहाँ पर ये टोकरे में जब शैतान भी उनका सोच डालते हैं, टोकरे खाते जब शैतान भी यह विश्वास को उपयोग करने के लिए यत्न करते रहते हैं, तो उन्होंने महसूस करना है शैतान की सोच है या नहीं। हाँ, मैं इसे उनके विरोध में क्यों कहना है, उनकी सेवा तो बहुत बड़ी है, उनकी सेवा और उनकी विधान, उनकी प्रभु में उन्होंने जो कर रहे हैं वो कठिन परिश्रम बहुत बड़ी है, तो मैं क्यों ऐसा इस प्रकार करना उनके विरोध में, इस प्रकार सोचना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि शैतान ने बहुत युक्तियों से क्या करते हैं, बहुत युक्तियों से अपने प्रभु की कलीसिया से, संगति से या सेवक से दूर करते हैं। तो वचन में है, तुम वो गलती करे है, वो वचन को सपोर्ट कर रहे हैं, वचन तो मानो, वचन सपोर्ट नहीं करे, उन्होंने वचन के विरोध में कुछ नहीं करे, तो क्यों तुम टोकरे खा रहे हो? टोकरा मत खाओ, टोकरा ना खाना है, जब ही तुम धन्य होते हैं, नहीं तो नहीं। तो मूसा के विषय में भी यही हुआ, मरियम और हारून ने उनके विरोध में सोचे है और बात करे रे, हाइया ने कोरह, दातान, अबीराम ने मूसा के विरोध में हुआ है, तो टोकरे खाए और उनके विरोध में हुआ, प्रभु से बड़ी शिक्षा पाए है उन्होंने, हाइया ने। होशिया के विषय में भी, पौलुस के विषय में, कोरिन्थियों गलतियों किस प्रकार जैसा अपवाद कर दोष लगा रहे पौलुस पर, है पौलुस की सेवा कितनी, उन्होंने कल्पना की सेवा नहीं की, सत्य का वचन, सत्य वचन बताए, सत्य का प्रगट दी है उन्होंने, क्या दी है? सत्य का प्रगट दी है। तो इस प्रकार
यहाँ पर उनका जो उनका परमेश्वर पर उन्होंने तो जिस प्रकार की कहता है, तो उनको परमेश्वर पर भय और भक्ति नहीं रहेगा। इसीलिए पहला विषय ये है कि भय और भक्ति उनको प्रभु पर नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने नकली विश्वास है ठोकरा खाते हैं। जो परमेश्वर पर सच भय भक्ति है तो उन्होंने परमेश्वर भेजे है उस सेवक या उस प्रेरित या वो भविष्यवक्ताओं को, बिल्कुल वो कलीसिया मानते हैं, छोड़ेगा नहीं। जितने भी ठोकरे खाने का अवसर आने दो, लेकिन छोड़ेगा नहीं। ये तो परमेश्वर भेजे हैं, ये टोकरे खा रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद होगा। ये है असली विश्वास। उस प्रकार विश्वास रहना है हर एक विश्वास में। जब भी जो सच वचन के द्वारा सेवा कर रहे हैं उनके जीवन में वो टोकरे ना खा सकते हैं। जो टोकरे खाए इसका मतलब नकली विश्वास, जो टोकरे ना खाए तो उन्होंने सच विश्वास है, असली विश्वास। तो अपन नकली विश्वास के जैसा नहीं रहना, असली विश्वास असली सेवक के जैसा रहना है या नहीं? असली सेवक है, नकली सेवक भी है। नकली सेवक को ये अच्छा नहीं लगता है कि प्रेरितों की शिक्षा, आज प्रेरित है, सच बता रहा हूं ना, आज धरती में एक प्रेरित एक भविष्यवक्ता है मूसा एलिया के जैसा। क्या आप मानते हो? हम मान रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। तो तुम नहीं मान रहे तो इसका मतलब तुमको वचन का जो परमेश्वर का योजना तुमको मत चाहिए, वचन का सार ना चाहिए, प्रेरितों की शिक्षा ना चाहिए। इसका मतलब तुम नकली सेवक है असली सेवक है? बताओ। नहीं, वो भविष्यवक्ता या प्रेरित हो तो उनके जीवन में ऐसा ना होना ना, ऐसा मत नहीं रहना ना, ये नहीं है ना, वो नहीं है ना। अरे तुम ठोकरा खा रहे, ठोकरा को क्यों देख रहे हो? तुम उन जो कर रहे हो उनके द्वारा प्रभु की सेवा जो हो रही है उस सेवा को देखो, है या नहीं? तो यहाँ पर विषय वो है, तो प्रभु ने परीक्षा कर रहे टोकरे से, कौन रहने वाला है, कौन नीचे चले जाने, कौन ऊपर चले जाने वाला है। शुद्ध करे तो फिल्टर करे तो पानी को खतरा पूरा ऊपर रहता है, अच्छे पूरा नीचे चले जाता है अच्छे पानी, है। तो इस प्रकार प्रभु ने फिल्टर कर रहे हैं, इसीलिए वो शुद्ध करने के प्रभु की खाब में ये टोकरे खाने को देना, अवसर देना, ये है। तो ये है आज का संदेश। और दूसरा कारण यह है कि और एक कारण है। पहला कारण क्या है? प्रभु ने शुद्ध कर रहे हैं जो विश्वास, असली विश्वास कौन है या नकली विश्वास कौन है। जो असली विश्वास हो तो उनको वचन का प्रकट मिलता है, प्रभु की योजना उनको मालूम होता है। झूठ विश्वास है तो नकली विश्वास को प्रभु की योजना बिल्कुल नहीं, सिर्फ उद्धार पाए बस मैं कैसे भी स्वर्ग में चले जाऊंगा, इस पर ये दिमाग में रहते हैं नकली विश्वास। असली विश्वास का दिमाग नहीं, प्रभु जैसा बताया है वो ही सच है, वचन के सच है, वचन की सेवा उन्होंने करने दो। उनके विरोध में कितने भी टोकरे खाने का अवसर आने दो, मैं करूंगा, मैं टोकरा ना खाएगा। वो है असली विश्वास करता। तो यह है आज का संदेश। कल और एक कारण देखेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन सुने हैं प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। जो भक्त लोगों के जीवन में टोकरे खाने के अवसर क्यों है वो हमको बताए प्रभु, उस अवसर से तुम विश्वास को शुद्ध कर रहे। असली विश्वास प्रभु या प्रभु नीचे जा रहे, जो नकली विश्वास ऊपर ही रह जाते प्रभु। जैसा कचरा को पानी में से तुम अलग करते, उसी प्रकार कलीसिया में तुम कचरा को हटा दे रहे और सेवक लोगों में कचरा को हटाओ प्रभु, और हटाओ प्रभु। जो तुम्हारी योजना को हमेशा प्रभु 24 घंटे तुम्हारी योजना को हमेशा दिन और रात है प्रभु मदद करने वाले हैं, जो पवित्र तुम्हारे पवित्र योजना के द्वारा चाल चलने के मन है, इच्छा है, प्रेरितों की शिक्षा को मान रहे हैं उसको प्रभु और आशीर्वाद दे प्रभु। और जितने लोग ना माने उन्हें प्रेरितों की शिक्षा पर आने का अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दे। आजकल प्रभु हर सेवक हर विश्वास है धरती पर एक भविष्यवक्ता प्रेरित है, ये सच है, ये मानने के अनुग्रह उनकी आत्मिक आंख खोलो प्रभु। उसको अंधे लोगों को प्रभु आप आंख दे प्रभु, आत्मिक आंख को खोलो प्रभु, खोलो प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। खोलकर वचन के वह उछाला में प्रभु प्रेरितों की शिक्षा में उन्होंने आने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि लेगा प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन वचन सुनकर ध्यान कर रहे हो को सदा साथ रहेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।